श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं ग्रंथबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसा कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। यह आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम 8वां पारायण करेंगे। भगवत भक्ति अध्याय 4 का पार्ट 1। श्री साईं चाँद पाटिल संवाद। एक दिन एक यवन व्यक्ति औरंगाबाद जिले के घने बीहड़ रम्य जंगलों से होकर गुजर रहा था। उसका नाम चाँद पाटिल था। उसकी घोड़ी खो गई थी और वह जंगल जंगल भटक कर उसकी तलाश कर रहा था। चाँद पाटिल ने एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक फकीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में ख्याल आया, अरे इस निर्जन घने जंगल में यह फकीर, वह भी कच्ची उम्र का नवयुवक, कहीं यह अनाथों की माँ तो नहीं? कहीं यह बेसहारों को सहारा देने वाला तो नहीं? सच्ची फकीर तो ऐसे ही घने जंगलों में धूनी रमाकर बैठते हैं। चाँद पाटिल के मन में दूसरा ख्याल आया, यह सूनी डगर, यह घना जंगल, इस निर्जन में मनुष्य का क्या काम? अवश्य ही यह मनुष्य नहीं है। कहीं यह कोई यक्ष या वनदेव तो नहीं? कहीं यह भूत पिशाच या राक्षस तो नहीं? कहीं मनुष्य के रूप में यह कोई व्यंतर तो नहीं? चाँद पाटिल ने फिर सोचा, इस निर्जन अरण्य में मनुष्य का होना संभव नहीं। मेरे सामने तो कोई दुर्भाग्य ही खड़ा है। अब मेरे ऊपर शीघ्र ही कोई आघात होने वाला है। अब मैं कैसे प्राण बचाऊं? यह सोचकर चाँद पाटिल पीछे मुड़ा और वहां से भागने को तत्पर हुआ। चाँद पाटिल को पीछे मुड़ते देख फकीर ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं वनदेव या यक्ष भी नहीं। सच्चाई तो यह है कि मैं एक गरीब फकीर हूँ। इस सूने जंगल में पेड़ के नीचे आ बैठा हूँ। अपने मन में किसी तरह का भय और संशय मत रखो। इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठकर चिलम पिएंगे। फकीर के ऐसे वचन सुनते ही चाँद पाटिल का भय कम हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे किसी सघन समस्या से ग्रस्त होते होते वे बाल बाल बच गए हों। चाँद पाटिल सकुचाते हुए धीरे धीरे फकीर के पास गए।
फकीर के करीब बैठकर उन्होंने तंबाकू का चूरा चूरा किया और उसे चिलम में भरा। फिर उन्होंने चिलम पर छापी लपेटी। उन्होंने फकीर से कहा, चिलम भरकर तैयार है, किंतु जलते हुए कोयले की कमी है। वैसे मैं चकमक पत्थर, अग्नि प्रज्वलित करने वाला पत्थर हमेशा अपने साथ रखता हूँ, परंतु इस बार मैं उसे अपने घर पर ही छोड़ आया। अब उसका इंतजाम आप ही करें। चांद पाटिल की बात सुनकर फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम सांसारिक लोग हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ अड़चनें लगी रहती हैं। तुम्हारे पास खुद के सुख नहीं, तुम्हारे पास जो सुख दिखाई पड़ते हैं वे सारे उधार लिए हुए हैं। तुम हर दिन दूसरों की सहायता के मोहताज रहते हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा जन्म ही हीन यानी बेकार हो। आगे फकीर ने कहा, आग का मूल स्रोत या आदि स्रोत सूर्य यानी तेज है, जिसकी शक्ति अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर आग प्राप्त करने के लिए चिंता कैसी? इतना कहकर फकीर ने चिमटे को जमीन पर जोर से पटका। निर्जन कानन में जमीन से अग्नि का अंगार प्रकट हुआ। उन्होंने अंगारे को चिलम पर रखा, कपड़े की छापी दूर फेंक दी। ऐसा करते समय फकीर ने धिक्कारपूर्ण मुद्रा व्यक्त की। इंसान सिर्फ इंसान ही बना रहना चाहता है, वह अपनी अल्प शक्ति तक ही सीमित रह जाता है। इंसान यदि प्रयास करे तो वह भगवान भी बन सकता है और अनंत शक्तियाँ भी हासिल कर सकता है, परंतु अफसोस इंसान सांसारिक पदार्थों यानी अनित्य में उलझ कर रह गया है। उसे इस जगत में आकर जिन शक्तियों का विकास करना था उस दिशा में वह कदम नहीं बढ़ाता, अग्रसर नहीं होता। अतः फकीर धिक्कार के साथ यह खेद व्यक्त करता है। चांद पाटिल ने फकीर की शक्ति को पहचाना। उसका मन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सद्भावना एवं आदर के साथ फकीर के चरणों में सर झुका दिया। चांद पाटिल ने कहा, हे महाराज, आप में विशेष शक्ति है। आप अलौकिक ताकतों के अधिकारी हैं। आप साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि यानी पैगंबर हैं। मेरा सौभाग्य कि मेरी आपसे भेंट हुई। चांद पाटिल बोले, हे शक्ति संपन्न, मैं 4 दिनों से जंगल जंगल भटक रहा हूँ। भूखा प्यासा अपने घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। वह घोड़ा 400 रुपये का था, तुर्की नस्ल का था, तेज चाल वाला, 40 कोस की दूरी एक बार में तय करने वाला वह घोड़ा अनेक गुणों से संपन्न था। ऐसा घोड़ा मिल पाना ही बड़ा कठिन है। मैंने वह घोड़ा खो दिया है। घोड़े के लापता हो जाने से मैं बिल्कुल हुई दुखी हो गया हूँ। मुझे तो खाना पानी भी अच्छा नहीं लग रहा। 4 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है। भटक भटक कर थक गया, पर घोड़े को ढूंढ नहीं पाया। जब तक वह नहीं मिल जाता तब तक मेरी इच्छा तो चिलम पीने की भी नहीं है। फकीर ने पाटिल को कहा, हे भले आदमी, सब्र रखो। तुम सामने वाली झाड़ी के पास जाओ, वहाँ जाकर सामने देखो, वहाँ तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है। खोया घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मामूली से घोड़े के लिए तुम लोग इतने दुखी हो जाते हो। तुम लोग सांसारिक जीव हो। तुम लोग नाशवान व अस्थायी वस्तुओं के प्रति बेहद मोह रखते हो। तुम्हारा बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता है तो उसकी खोज में तुम गली गली खाक छानते फिरते हो। तुम्हारी पत्नी यदि घर छोड़कर चली जाती है तो उसके गम में तुम आंखें भर भर कर आंसू छलकाते हो। छोटा मोटा दुख आते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारे घर से कोई वस्तु चोरी हो जाए तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो तुम गले में शंख डालकर चिल्लाते हो और पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा कर लेते हो। फकीर ने कहा, अरे मनमौजी भाई चांद, यह संसार माया से उत्पन्न है। यह माया का ही प्रतिरूप है। तुम माया में मन को उलझाए जा रहे हो। ब्रह्मांड की जिसने रचना की है उस अल्लाह इलाही के बारे में मन में ध्यान करो, उसे समझने की कोशिश करो। उस परवरदिगार ईश्वर को कभी मत भूलो। वह ईश्वर इस संसार का मूल स्रोत है, आदि कारण है। वह समस्त सुखों का सागर है। वही एकमात्र सत्य है। अतः तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते? सुख सागर की तलाश न करके आखिर तुम किसकी तलाश कर रहे हो? लाभ और हानि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक को जाने समझे बिना दूसरे के महत्व को नहीं जान सकते। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, इसके बाद वर्षा की ऋतु आती है। गर्मी की तपन के बाद ही वर्षा का महत्व जाना जा सकता है। ग्रीष्म और वर्षा एक दूसरे के सापेक्ष हैं। एक के महत्व को जाने बिना दूसरे के महत्व को नहीं जाना जा सकता। अरे चांद भाई, तुम एक घोड़े के लिए इतनी चिंता करते हो? क्या तुमने कभी ईश्वर को खोजने की थोड़ी सी भी चिंता की है? उसके लिए क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा हुई है?
निरर्थक की तलाश तुम करते फिरते हो। सत्य की तलाश करते समय मौन और खामोश हो जाते हो। तुम सिंह के बच्चे को छोड़कर बकरी के बच्चे की इच्छा क्यों रखते हो? फकीर के ऐसे वचनों को सुनकर चांद पाटिल मौन और खामोश रह गए। फिर वो बोले, हे ज्ञान संपन्न फकीर, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपके अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा कर पाने में मैं सक्षम नहीं। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह आपके अगाध ज्ञान की प्रशंसा कर सके। इतना कहकर चांद पाटिल झाड़ी की तरफ गए। वहाँ उनका घोड़ा हरी हरी घास चर रहा था। पाटिल ने अपना घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पाकर पाटिल के मन में अद्भुत आनंद भर गया। जिस प्रकार से पत्नी के ऋतुमती होने पर पति प्रसन्न होता है और जिस प्रकार सूखे खेतों पर वर्षा पड़ने से किसान प्रसन्न होता है, वैसे ही खोया घोड़ा प्राप्त होने पर चांद भाई भी प्रसन्न हुए। एक हाथ से घोड़ा पकड़े चांद पाटिल फकीर के पास आए। उन्होंने आदर के साथ उन्हें विबुध ज्ञानी जानकर उनके सामने मस्तक झुकाया। फिर पाटिल बोले, हे समर्थ, आप इस निर्जन में क्यों बैठे हैं? आप मेरे साथ चलें, मेरे घर को पवित्र करें, वहीं रहें। आप मेरे अनुरोध पर किसी तरह की नानुकुर आपत्ति न करें और मेरे यहाँ ही बसेरा करें। चांद पाटिल के आग्रहपूर्ण वचन सुनकर नवयुवक फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा, हे चांद भाई, मैं ठहरा एक फकीर रमता जोगी हूँ। मुझे घोड़े, गाड़ी और आलीशान बंगलों से क्या प्रयोजन? आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। आज मेरा ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। तुम बार बार आग्रह मत करो। मैं शायद कल या फिर कभी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। चांद पाटिल ने फकीर को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर उल्लासपूर्वक अपने घर प्रस्थान किया। दूसरे दिन फकीर स्वेच्छा से चांद पाटिल के गांव धूपखेड़ा में पधारे। उनके दर्शन के लिए सारा धूपखेड़ा गांव उमड़ पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने कृपा मूर्ति फकीर को मस्तक झुकाया। मुसलमानों ने उन्हें एक पहुंचा हुआ औलिया माना। हिंदुओं ने उन्हें साईनाथ यानी परम पिता परमेश्वर के समान माना। दोनों जाति के लोगों ने उन्हें पावन चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना व्यक्त की। फकीर कुछ समय तक चांद पाटिल घर रहे। बाद में चांद भाई की पत्नी के भतीजे की शादी शिरडी ग्राम की लड़की के साथ तय हुई। शादी में बारात के साथ फकीर धूपखेड़ा से शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने फकीर का स्वागत करते हुए उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया। इसके बाद फकीर का यही नाम प्रचलित हो गया। श्री साईं धरती शिरडी की धरती पर क्या आए, शिरडी की धरती का कड़ धन्य हो गया। श्री साईं के चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी का सौभाग्य सितारा चमक उठा। दूसरे शब्दों में कहें तो शिरडी गोकुल के समान पूज्य एवं महिमा मंडित हो गई। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और वे रहने के लिए गोकुल में आ गए थे। इसी प्रकार श्री साईं धूपखेड़ा में प्रकट हुए, परंतु शिरडी को उन्होंने अस्थायी बसेरा बना लिया। कृष्ण को पाकर गोकुल धन्य हुआ और श्री साईं को पाकर शिरडी धन्य हो गई। ओम साई राम। दूसरा संवाद महालसापति श्री साईं संवाद है। शिरडी में खंडोबा का मंदिर था। इस मंदिर के पुजारी महालसापति थे। मंदिर में देव दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते थे। श्री साईं खंडोबा मंदिर में खंडोबा देव के दर्शन करने गए। मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखा और कहा, हे साईं, आप इस स्थान यानी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह हिंदुओं का मंदिर है। यह एक देव स्थान है। आप शक्ल सूरत से मुसलमान लगते हैं, अतः आप मस्जिद में या ताकिया पर इबादत के लिए जाएं। महालसापति के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महालसापति से कहा, हे ज्ञानी पुजारी, हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति के लोगों को बनाने वाला वह ईश्वर तो एक ही है। हिंदू और मुसलमान यह तो केवल सप्तगत विभेद हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला सज्जन पुरुष और साधक इस प्रकार के तुच्छ भेदों को महत्व नहीं देते। हर व्यक्ति को अपने पंथ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पंथ के रीति रिवाज एवं विधि विधान के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसमें शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने अपने आराध्य में उस एक ही सच्चिदानंद के दर्शन करने चाहिए। श्री साईं ने कहा, जिसे मुसलमान अल्लाह इलाही कहते हैं, उसे हिंदू शेष साई कहते हैं। तुम उसे ईश्वर को खंडोबा के रूप में जानते हो। अनेक रूपों में वह एक ही है, जो सभी जगह व्याप्त है। तुम खंडोबा के संदर्भ में विचार करो। तुम खंडोबा से अपनी बाड़ी द्वारा एक प्रश्न पूछो, उन्होंने गडेरिया यानी चरवाहा जाति की बाड़ू नामक कन्या से शादी क्यों की? इस पर यदि तुम सघनता से विचार करोगे तो तुम्हें इसका सार तत्व प्राप्त होगा। मूलतः जो सार तत्व है वह यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे किसी तरह के भेदभाव को महत्व नहीं देते। इस धरती पर जहाँ कहीं भी मंदिर है या मस्जिद है, सज्जन लोग
उसमें से किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। वे दोनों पूज्य स्थलों का समान रूप से आदर करते हैं। श्री साईं ने महालसापति से कहा, मैं दूर से ही देव दर्शन कर लेता हूँ। तुम्हारे पंथ के विधान के अनुसार मेरा प्रवेश वर्जित है, अतः तुम्हारे पंथ के विधान का आदर करते हुए मैं मंदिर के भीतर आने की हरकत नहीं करूँगा। तुम्हारे पुराणों में एक कथा है, चोखा महार नाम का एक व्यक्ति पंढरीनाथ को अति प्रिय था। महार नीच जाति है, परंतु चोखा महार अपने सुकृत्यों एवं सद्गुणों के कारण पंढरीनाथ के द्वार तक पहुँचने में सफल हो गया था। जिसका अंतर शुद्ध है वह नीच जाति का होकर भी पवित्र है, पावन है। श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर महालसापति का हृदय असीम आनंद से भर गया। श्री साईं के चरणों में सादर नमन करके उन्होंने कहा, यह मेरे पुण्य कर्मों का योग है कि मेरी मुलाकात आप जैसे ज्ञान मूर्ति से हुई। आपसे निवेदन है कि आप अब इस शिरडी गांव में अस्थायी रूप से रहें। श्री साईं ने महालसापति से कहा, एवं वस्तु। इसके बाद श्री साईं ने महालसापति के साथ शिरडी गांव में प्रवेश किया। गांव में एक टूटी फूटी वीरान मस्जिद थी। महालसापति श्री साईं को लेकर वहां आए। श्री साईं ने इसी मस्जिद में अपना आसन जमा दिया। ओम साई राम। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भव पुंडली
गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। देवा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। देवा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो।
ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज की